mucous membranes, like the eyes or through abrasions in the skin. When inside the body, नमस्कार, आज फिर अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है बहुत दमदार तरीके का वीडियो है दोस्तों। आज एक डिसीज के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है इबोला। ये बहुत खतरनाक बीमारी है, जिसका किसी को पता है इसके बारे में, अधिकतर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। इबोला जो बीमारी है वो इबोला ही वायरस से फैलती है। तो इसका इतिहास पढ़ेंगे, ये क्या होता है, कैसे फैलती है, सब कुछ इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले यह एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? जो बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हो। जो बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हो उसको कहते हैं हम संक्रामक रोग। तो जो इबोला है वो एक संक्रामक बीमारी है। ये क्या है कि एक एनिमल से दूसरे एनिमल में जाती है। दूसरी चीज, 1976 में सबसे पहले अफ्रीकी नाम है साउथ सुडान और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। सबसे पहले इन दो जगह देखा था, साउथ सुडान में और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। जो इबोला वायरस है सबसे पहले दो कंट्रियों में आया था, साउथ सुडान में और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। इसका नाम इबोला क्यों पड़ा? क्योंकि जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है इसका ये गांव है जहां पर इबोला नाम की नदी में यह वायरस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो कंट्री के एक गांव में स्थित नदी के नाम पर इबोला पड़ा। वहां हमने सबसे पहले इस बीमारी को देखा था, उस नदी में। इसके बाद एक कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए विलुप्त हो गया था ये वायरस, लेकिन एकदम से ये 2014 में आया। 2014 में ये भारत आया और भारत के अलावा भी कई अनेक देशों में ये फैल गया। तो इसको बताते हैं कि जब कोई बीमारी एक देश से अनेक देशों में फैले उस बीमारी को हम पैंडेमिक बीमारी भी कहते हैं। पैंडेमिक बीमारी दोस्तों किन्हें कहते हैं? ऐसी बीमारी जो कई देशों में फैले उस बीमारी को हम पैंडेमिक कहते हैं। जैसे कि अभी कोरोना था, ये भी पैंडेमिक है क्योंकि ये कई देशों में इससे लोग प्रभावित थे। जिस बीमारी के कारण लोग कई देशों में प्रभावित हो उसको हम पैंडेमिक बोलते हैं। तो ये आया कैसे है? तो ये चमगादड़, जो चमगादड़ होते हैं ना, उन कुछ चमगादड़ क्या होते हैं कि फलों को खाते हैं। तो चमगादड़ के कारण ये इबोला नाम की बीमारी हमारे यहाँ फैली। वो फलों को खाया, फलों को हम लोगों ने खाया होगा जिस कारण ये लोगों में हो गया। कोई भी बीमारी दोस्तों आनुवांशिक पदार्थ के माध्यम से होती है और हमारे बॉडी में केवल दो ही आनुवांशिक पदार्थ हैं। एक तो डीएनए, पहला कौन सा होता है? डीएनए, और दूसरा होता है आपका आरएनए। केवल दो ही आनुवांशिक पदार्थ के कारण वायरस वाली बीमारियां फैलती हैं, एक डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए। जो इबोला नाम की बीमारी है ये हमारे आरएनए आनुवांशिक पदार्थ से फैलती है। इधर तक कि जितनी बीमारी आरएनए आनुवांशिक पदार्थ से फैलती हैं उन बीमारियों को रेक्टो वायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? रेक्टो वायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? रेक्टो वायरस। जो बीमारी आरएनए से फैलती है उन सभी बीमारियों को रेक्टो वायरस बोलते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? और जोमेटिक बीमारी किन्हें कहते हैं? एक से ज्यादा एनिमल में हो। जोमेटिक बीमारी किसे कहते हैं? अगर कोई पूछता है कि इबोला क्या जोमेटिक बीमारी है? बिल्कुल है, क्योंकि जो एक से ज्यादा एनिमल में प्रभावित हो। एक से ज्यादा एनिमल का मतलब ह्यूमन हो गया, चिंपैंजी हो गया, मंकीज हो गए, मतलब एक से ज्यादा फैमिलीज में ये बिलोंग करती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? जोमेटिक बीमारी। जो इबोला नाम की बीमारी है दोस्तों इसको छुआछूत की भी बीमारी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये छूने के कारण भी फैल जाती है, किसी के संपर्क में आने से ये फैलती है, बातचीत करने से भी फैलती है। क्योंकि हमारे जो नाक का म्यूकस होता है ना और जो मुंह का म्यूकस होता है, जब किसी व्यक्ति के टच में जाता है तो ये बीमारी फैल जाती है। इसके फैलने के कारण क्या क्या है? छींकना, जब हम छींकते हैं तब भी खून
अगर हमारा इन्फेक्टेड खून है वायरस से, मतलब वायरस से खून है, अगर हमारा कहीं कट गया और दूसरे व्यक्ति में चला गया, जैसे कि सिरंज आपने लगाई और आपकी सिरंज किसी और को लगा दी गई, आपने सेविंग की, आपकी ब्लड किसी को और यूज कर दी, वहां भी कट गया, तो ऐसे भी ये फैल जाएगा। और फिजिकल रिलेशन बनाने के साथ साथ ही हाथ मिलाने से, फिजिकल संबंध बनाने से भी ये बीमारी फैलती है। उल्टी इत्यादि, उल्टी आने से जो वायरस निकलते हैं ना, उससे भी ये दोस्तों फैलती है। तो अभी आज हमने क्या पढ़ा दोस्तों, एबोला क्या होता है। एबोला एक वायरस है जो एबोला वायरस से फैलती है। यह एक संक्रामक बीमारी है। इसको सबसे पहले कहाँ देखा, साउथ सुडान और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। इसका नाम एबोला क्यों पड़ा, क्योंकि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो एक कंट्री का नाम है, जहां पर एक गांव है, उस गांव की नदी का नाम था इबोला, इसलिए हमने ये वायरस सबसे पहले उस नदी में देखा था, इसलिए इसका नाम इबोला रखा गया। और ये भारत कब आई थी, ये बीमारी 2014 में भारत को प्रभावित कर दिया था। यह एक आनुवांशिक बीमारी है। जब कई देशों में कोई बीमारी फैलती है उसको हम पैंडेमिक बोलते हैं। यह आनुवांशिक बीमारी है। आनुवांशिक बीमारी केवल दो आनुवांशिक फैलती है, आरएनए और डीएनए। जो बीमारी आरएनए से फैलती है उसको रेक्टोवायरस कहते हैं। जोमेटिक बीमारी, जब कई लोगों को इससे प्रभावित, लोग कई जीव प्रकार के जंतुओं को, तो उसको हम क्या, जोमेटिक